हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्त। यूपी टेट की जो मैं सीरीज चला रहा हूं मैथ के लिए, आज कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 5 होगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जुड़ जाइए हमारे साथ। किस पे? वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे फॉर्म डाले थे, जो बच्चे एग्जाम दिए थे, अपना फाइनल रिजल्ट देख लें कि पीडीएफ में नाम आया है कि नहीं। अभी हाल ही में 1-2 घंटे हुआ है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 5 का पहला क्वेश्चन। देखिए यूपी टेट के लिए देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते रहे। देखिए दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में दे सकते हो। किसकी श्रेणी में? इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। कह रहा है लाल अपनी मासिक आय का 10% घरेलू खर्चों पर, 20% किताबों पर और 25% कपड़ों पर खर्च करता है। लाल है वो कुछ कुछ पैसे हर एक चीजों पे खर्च कर रहे हैं और शेष राशि बचाता है, और पैसे खर्चे करने के बाद भी शेष राशि बचा रहा है। ठीक है, गणना करने पर उसे पता चलता है, जब वो बाद में गिनते हैं कि उसके पास 16,083 रुपए बच गए। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, सबसे पहले बताओ कि कितना वो खर्च किए हैं। तो सबसे पहले खर्च कितना किए हैं दोस्त? 10% प्लस 20% प्लस 25%, इनको सबको जोड़ लो खर्च, तो टोटल हो जाएगा मेरे दोस्त 55%। 55% इन्होंने हर एक चीजों पे खर्च किए हैं। तो इनका बचत क्या होगा? तो बचत, तो मेरे दोस्त कोई चीज अपने में 100 होती है, तो आप 100 में क्या करोगे? 100 में 55% घटा दोगे, तो मेरे दोस्त हो जाएगा 45%। यानी 45% इन्होंने बचत किया है, 55% इन्होंने खर्चा किया है। अब यही बचत तो बचत में किससे तुलना की जाए? अंततः उसने 16,083 रुपए बचाए, यानी बचत की तुलना करेंगे भाई, बचत की कंपेयर करेंगे। मेरी कहने का मतलब है 45% का मान दिया है मेरे दोस्त 16,083। बचत से कंपेयर कर लीजिए। 45% बराबर 16,083 रुपए है, तो मेरे दोस्त 1% बराबर क्या होगा? 16,083 बटे 45। क्लियर? तो कह रहा है उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 100% पे कितना होगी? 100% पे कितना होगी बताओ बच्चों? 16,083 बटे 45 है गुड़े 100। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करो। 5 9 45, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, यहां पर 9 है। अब 9 से काटो, तो 16,083 को हम किससे भाग देंगे? 9 से। तो 9 से भाग दो, तो 9 1 9, 7 बचा, 0 9 7 63, 10 में 3 गए 7 78, 9 8 72, 8 में 2 गए 6, 9 7 63। मेरे दोस्त जब 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो आ जाएगा 1787। ठीक है, तो क्या बचा हमारा? 1787 गुड़े 20, तो गुड़ा कर दो। 0 2 8 16, 2 7 14 1 15, 2 1 9 2 1 3। ठीक है, 35 60 कितना है भाई? 0। ठीक है, 2 8 16, 2 7 14 15, 2 3 6 60। भाई ऐसे तो आया। 17 भी है भाई, 1787 है। ठीक है, 0 ढंग से भाग दो, जल्दबाजी नहीं। 0 2 7 14, 2 8 16, 1 17, 2 7 14 1 15, 2 1 9 2 1 3। तो मेरे दोस्त 35,740 यही आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो, या चाहे ऑलरेडी पढ़ा हो, सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इजी वे में आपको समझा दिया हूं। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
लाइक कर दो, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो, जिससे उसको भी इसका फायदा मिले। ठीक है, आगे चल सकते हैं हम, बिल्कुल चल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। देखो, राहुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, ठीक है, शेष राशि का 60% किराने के सामान पर और 40% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। ठीक है, यदि वह एक माह में 70-56 रुपए बचाता है तो वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। बच्चा लोग, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देना चाहता हूँ, जैसे ही कुछ परसेंटेज आए उसके तुरंत बाद अगर शेष आ जाए तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे कि आपको वन लाइनर मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे 30% किराए पर, फिर उसके बाद तुरंत शेष आ गया, तो समझ जाना चाहिए कि आपको छोटी छोटी चीजों पे खर्च हो रहा है, तो आपको हमें वन लाइनर मेथड लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, राहुल अपनी मासिक आय, तो माना मासिक आय ए है। वन लाइनर के लिए हमें मानना पड़ता है कि माना मासिक आय ए है, तो माना मासिक आय ए है। ठीक है, अब इस ए से ही हम पूरा डिटेल निकालेंगे। जैसे ए गुणे 30% किराए पर, 100 रुपए रही होगी, 30% किराए पर, तो कितना बचेगा? 70/100। ये चीज क्लियर। शेष राशि का 60% किराए के सामान पर, 60% किराए के सामान पर, इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? 100 में 60 घटा दोगे, 40। चीजें क्लियर है कि नहीं? किराए के सामान पर और 40 अन्य खर्चों पर खर्च करता है। 40% अन्य खर्चों पर, यानी 100 में 40 खर्चा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 60/100। ठीक है, फिर टोटल जाकर के कितना पैसा बनता है? 70-56। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यानी हम 100, हर एक परसेंट में 100 घटाते चले गए, 100 से घटाते चले गए, तो हमारा वन लाइनर मेथड ए बन गया, टोटल जाकर के पैसे पे। अब देखो, इसको काटो, 2 0 2 0 कैंसिल। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो, अब काटो इसको, अब इसको काटो, तो क्या बचा यहां पे? 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, यही तो बचा। फिर अब क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 0। ठीक है, अब क्या बचा? ए गुड़े 1/7 बटे क्या बचा? 50 गुड़े 1/5 गुड़े 6 बराबर बचा मेरे दो 70-56। कितना बचा? 70-56 के। अब देखो, काटो इसको, 7×70। ठीक है, और 7×8 56, इतना बार कट गया। अब देखो, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0, 2 चौक 8। ठीक है, 3 से काटो, 3 एकन्नम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 3 8 24। तो क्या बचा यहाँ पे? 1 गुड़े 1/50 गुड़े 1/5 बराबर बचा है मेरे दोस्त, क्या बचा है? 168 के। ठीक है, अब तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो एक में इन सब में ऊपर ऊपर गुणा कर दो, तो बचेगा ए बराबर 5×25, यानी 168 गुड़े 25, 250। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 168 में 250 से गुणा करो तो कितना आएगा बताओ? 168 में 250 से गुणा करोगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा? आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। 42,000 कितना आएगा? 42,000 कितना आएगा? 42,000। लेकिन अब एग्जामिनर ने आगे बढ़ा दिया मेरे दोस्त, 168 में 250 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 42,000। ठीक है, अब आगे बढ़ाओ। अब एग्जामिनर ने सवाल को आगे बढ़ा दिए, यहीं तक ठप नहीं किया। अगर मालदा कुल मासिक आय तो यही हो जाता। कह रहा है कि वह किराने के सामान पर, यानी किराने के सामान पर 30% खर्च किया है।
और 60% खर्च किया है, ये बात है। तो मेरे दोस्त इसी 42 पे क्या करोगे, 42,000 पे 30% किराए पर, इसका मतलब क्या करोगे, 30% आप लगा दोगे। 10 में 3 गए 70% बटे 100, ठीक है। और 60% किराए पर, तो कितना बचेगा, 40% बचेगा। 40% बचेगा कि नहीं, आप लोग बताइए, 40% बचेगा कि नहीं? ना, गलत। 30% किराए पर, उसके बाद जो बच रहा है शेष राशि का 60% किराने के सामान पर शेष बच रहा है, तो नंबर 60 लिखोगे, घटाओगे नहीं, ठीक है। अब इसको सरल कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 42,000 तक तो पहुंचे। अगर एग्जामिनर ना पूछा होता कि कुल आय क्या होगी तो यही होता, लेकिन अब आगे कह रहा तो वह किराने के सामान पर कितना पैसा खर्च किया, यानी किराने के सामान में कौन कौन सा किया, 30% खर्च किया है और शेष राशि किराने के सामान पर, दो चीज पे खर्चा किया है। तो इसका आप 100 में 30% लगा दोगे 70%। लेकिन रविंदर कह रहे हैं सर यहाँ पे 60% क्यों किया, आप 10 में 60 लगा के 40% कर सकते थे। नहीं बेटा, शेष राशि का 60%, यानी जो बचा है उसका, इसलिए मैंने 60/100 कर दिया, ठीक है। 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 0 उड़ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा मेरे दोस्त, 42 और सत्संग 42, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए। गुणा करोगे तो 170 42, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हाँ, बी इज राइट आंसर। यहाँ पे होना चाहिए 170 42, ठीक है। यह चीजें आसान है कि नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताइए, चीजें समझ गए हो कि नहीं। जब चीजें समझ गए हो तो आप YouTube चैनल को मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और आगे दूसरे बच्चों को भी आप फॉरवर्ड कर देना। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे, चलो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/13 हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन प्रति माह 6300 रुपए बचाता है। जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची राशि का 20% है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखो 35% भोजन के बाद शेष आ गया है, शेष आ गया है, तो माना, तो क्या करोगे यहां पे, माना करोगे कि नहीं, आप लोग माना करोगे कि नहीं, बताइए। माना क्यों बताया, क्योंकि मैंने कहा कि प्रतिशत के बाद तुरंत शेष आ जा रहा है, तो माना मासिक आय ए मान लो, मासिक आय ए मान लिया। अब कह रहा है ए पे ही 35%, तो मतलब क्या हुआ, 35% घटाओ 100 में, 10 में 5 गए 5, 9 में 3 गए 6, 65%, तो 65/100, ठीक है। और शेष आय का 4/13 मेरे दोस्त ए प्रतिशत में न देकर के भिन्न में दे दिया है, 4/13, तो यानी 13 में से 4 घट रहा है, तो 13 में से 4 गए 9/13, यानी इसका 9/13 हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद इसका पूरा परिवहन पर खर्च करता है और वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, ठीक है। लेकिन प्रति माह 63 रुपए बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची राशि का 20% है। 20% क्या होगा, आप बताओ, 20% क्या होगा, 100 में घटाया जाएगा कि नहीं, नहीं घटाया जाएगा। और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची राशि का 20% है, यानी बची राशि का, इसका मतलब क्या होगा, 20%/100 बराबर पैसवा कितना है, 6300। जो कह दे बची राशि का, उसमें घटाना नहीं है 100 से, उसको सेम टू सेम वही लिखना है, ठीक है। तो माना मासिक आय ए है, 1 लाइन लगा दो। कैसे जाने अब, क्योंकि लास्ट तुरंत एक के बाद शेष आ जा रहा है, तो 65/100 गुणे 9/13 कैसे आ गया, इसके थ्रू आ गया, ठीक है। गुणे 20/100 ज्यों को त्यों लिखा गया, बराबर 6300। अब इसको सरल कर दोगे मेरे दोस्त, आराम से आपका आंसर आ जाएगा।
आराम से आंसर आएगा। लेकिन बच्चे कुछ सरल नहीं करना चाहते तो हमारे साथ जुड़े। देखिए 1 0 0 कैंसिल हो गया कि नहीं, ठीक है। 13 पचे 65 होता है कि नहीं, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 9 7 63, 700 बचा। तो मेरे दोस्त ए गुड़े क्या बचा टोटल, 1/100 बराबर बचा 700 के, ठीक है। अब तिरिया गुणा करोगे तो 1 में इससे में गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, 100 में इससे गुणा करोगे तो 4 0। यही हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो बताना। रविंदर आपको समझ में आ रही है चीजें कि नहीं? ठीक है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं अगले प्रश्न पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप इस पे स्टार दे सकते हो मेरे दोस्त, आप इस पे स्टार दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। एक छात्र ने परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए और उसे दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक मिले, ठीक है। जिसे 60% अंक प्राप्त हुए तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? देखो, एक छात्र ने परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए, 75% अंक प्राप्त किए, कोई बात नहीं, और उसे दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक मिले। कब मिले? जिसने 60 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब दोनों परसेंटेज को बराबर लिख लो, ठीक है। अब इसका आप डिफरेंस निकाल लो तो 75 में 60 घट जाएगा मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा? 15%। यही डिफरेंस किसके बराबर है? जो आया है 30 अंक अधिक मिले, 30 अंक अधिक मिले। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर क्या हो जाएगा? 30/15 के। तो 15 दूना 30, तो 1% का मान आ गया 2 के। तो क्या कह रहा है? परीक्षा के अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कब पाने के लिए? 100 में 100 होना चाहिए। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? 2 गुणे 100, 100 दूना 200। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? आगे हम चले, बिल्कुल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार लगा सकते। एक उम्मीदवार जिसने 50% अंक प्राप्त किए वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। जबकि दूसरे उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक मिले, ठीक है। तो कह रहा अधिकतम अंक क्या होगा? तो मेरे दोस्त, उम्मीदवार जिसने 75% अंक प्राप्त किए, ठीक है, 50% अंक प्राप्त किए, वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पास होने के लिए 100 अंक उसको पाना पड़ेगा, ठीक है। 50% तो है ही है, और 100 अंक पा जाए तो वो पास हो जाएगा। जिसे 100 अंक अनुत्तीर्ण हो गया तो उत्तीर्ण होने के लिए 100 अंक पाना चाहिए, इसलिए इसमें आप जोड़ दो, ठीक है भाई। यहाँ पे 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन पास होने के लिए उसको 100 चाहिए, तो 100 आप इस 25% में जोड़ दो, ठीक है। जबकि दूसरे उम्मीदवार जिसने 78% अंक, दूसरा उम्मीदवार 78% अंक प्राप्त किया, ठीक है, बराबर, इसके बराबर कर दो 50% प्लस 100। अब जो ये उत्तीर्ण हुए हैं 50 प्लस 100, कह रहा है उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है। 30% अधिक का मतलब क्या कर सकते हो? 130, ठीक है। 130/100, ये हमारा यही इक्वेशन बन गया। इसको बराबर कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? जो 50% अंक प्राप्त किए उसको उत्तीर्ण होने के लिए 100 अंक पाना चाहिए, क्योंकि 100 अंक अनुत्तीर्ण हो गया तो 50% में हमने 100 जोड़ दिया। यह किसके बराबर हो गया? जो दूसरा बच्चा 78 अंक प्राप्त किया था, 78 अंक प्राप्त किया था, लेकिन यह 130% अधिक है, इसलिए मैंने 130/100 गुणा कर दिया। अब बराबर हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको। 0 0 कट गया, 13 छंग 78। इसका मतलब क्या बचा? 6% बराबर 50% प्लस 100 बटे क्या बचा? 1/10। अब 10 से 3 गुणा करोगे, 10 छंग 60%,
बराबर 50% प्लस 100। ठीक है, अब परसेंटेज एक तरफ कर लो तो 60% माइनस 50% बराबर 100 के। मेरे दोस्त 10% बराबर क्या हो जाएगा 100 के। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 10 के। ठीक है, अब कह रहा है अधिकतम अंक कब मिलेंगे, जब को उसको 100% दिलवाओगे। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 100 से गुणा कर दो, आ जाएगा 1000। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बच्चा लोग आप एक चीज ध्यान देना, आप ए वाला पॉइंट ध्यान देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आगे बढ़ें, चलो। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, यह एक अन्य छात्र अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है। ठीक है, यानी उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, आप लोग बताओ क्या आएगा, आप लोग बताओ, ध्यान से समझना। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों को 20% प्राप्त करने वाला, 20% प्राप्त करने वाला। ठीक है, छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 5 अंक कम पाया, तो 20% के सामने 5 अंक अनुत्तीर्ण मतलब घट गया, तो माइनस कर दो उसको। ठीक है, एक अन्य छात्र, दूसरा छात्र 30 अंक प्राप्त किया, तो परसेंटेज सामने दूसरा लड़का 30 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है। अधिक मतलब आप 20 जोड़ दो। यहां पे अनुत्तीर्ण का मतलब वो घट गया है, और यहां पे ज्यादा पाया तो इसलिए मैंने जोड़ दिया। अब मेरे दोस्त इसका डिफरेंस निकाल लो। 30 में 20 गए, कितना आएगा 10%। भाई घटा रहे हैं, और जब इसको घटाओगे 20 माइनस, फिर माइनस ऑलरेडी है ही है, तो 20 5 प्लस 5 20 यानी 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस 25। मेरे कहने का मतलब ये है कि यह 10% किसके बराबर है 25 के। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 25/10 के। चीजें क्लियर, 5 25 5 दूना 10, इसका मतलब 1% बराबर आ गया 5/2 की। ठीक है, तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। अब देखो मेरे दोस्त, तो यहां पे देखो तिर्यक गुणा करोगे, यानी 5/2 बराबर कितना है 1% है कि नहीं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, चाहे इस तरह भी। तो यानी 5 अंक बराबर क्या हो जाएगा 2 से गुणा कर दो 2%। ठीक है, अब देखो इस 5% का अंक कितना है 2%, और कितना था 5 का, सामने क्या है 20, तो 20 और प्लस यही 2%, तो जोड़ दोगे मेरे दोस्त 22%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम। ये देखो 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं। ठीक है, यदि 80 लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करो। मेरे दोस्त 1500 विद्यार्थी हैं कि नहीं। ठीक है, 1500 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने रहेंगे 100 में 30 घटा दोगे, 100 में 30 घटा दोगे तो कितना बचेगा 70, यानी इसका 70%। ठीक है, यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो 100 में 80 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 20/100 के। ठीक है, तो कह रहा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात। इसको सॉल्व करो, अब 2 0 कट गया। ठीक है, 2 0 0 कट गया, क्या बचा 15, 7 दूनी 14, गुणा करो 15 चौका 60, 15 का नाम 15, 15 6 21, 210। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ध्यान से सुनो, 1500 विद्यार्थी हैं, इसमें कह रहा है 30% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 100 में मैंने 30 घटा दिया 70% लगा दिया,
फिर इसका कह रहा है 80% लड़के परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण क्या आती है, 100 मैंने 80 घटा दिया 20%, इसको कैलकुलेशन कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया 210। ठीक है, एक शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7:5 है। ठीक है, शिक्षित पुरुष का प्रतिशत 60%, तो पुरुष वाले में 60% से गुणा कर दो, और महिलाओं का प्रतिशत 70% है, इसमें 70% गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो 42 420 हो गया, 7 5 35 350 हो गया। ठीक है, शिक्षित पुरुष और महिलाओं का अनुपात, इनका अनुपात ज्ञात करना, 0 0 काट दो, 7 6 42 7 5 35 6:1। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बच्चों आज का सेशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। कल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत, जय हिंद।